फारिया जो है बहुत अच्छा पढ़ती है और फर्स्ट आती है हमेशा, हमें बड़ी खुशी होती है। हम उसको गिफ्ट भी देते हैं इसके बारे में कि ये और ज़्यादा शौक़ से पढ़े। ये पहले शुरू शुरू में ऐसा ना कि जैसा लोग या रिश्तेदार वो बात करते थे ना, भाई इसका बच्चा गूंगा है, बहुत ओहो ऐदा करके ना दिल को दुखाते थे। मतलब वो अपनी गलों तो हमारे सामने अफसोस का ज़ाहिर करते थे, लेकिन एक दिल दुखाने की बातें होती। हमें भी पहले नहीं इशारे नहीं आते थे, फिर स्कूल में बच्चे डाल दिए, वहाँ पे हम क्लासें लेने लग गए, हमें भी पता चल गया कि इशारे क्या चीज़ है। नहीं तो हम लोग तो अपना ही बताते थे कि ऐसे करो बेटा ऐसे करो, लेकिन वो समझते नहीं थे। ये पापा मम्मा पापा की वलीमे की तस्वीरें हैं। ये आंटी ये उस्मान है। ये उस्मान है, देख कितना छोटा। तो जब रिश्ता आया तो अम्मी अब्बू ने तो थोड़ा परेशान तो होता ही है, थोड़ा हुआ था, मगर सही हो गया था। फिर अम्मी परेशान हो जाती थी कभी कभी, मगर मैंने बोला नहीं मम्मा ठीक है, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं खुश रहूँगी, ठीक हूँ मैं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता समझ आती गई। शुरू से पेन तो है, कॉपी पेन बस लिख के कर लेते थे शुरू शुरू में। फिर मैंने बस इशारे से कोशिश की बात करने की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे एक माह में हमें इशारे से ही आ गए थे। अगर मेरे बच्चे माशाल्लाह से तीनों नॉर्मल है, सही हैं। इतने नहीं आते बच्चों को भी, सही है, जितनी बात करनी चाहें बाबा के साथ उतने ही कर लेते हैं, ज़्यादा भी फुल नहीं आए हैं सारे बच्चों को भी। उनके बाबा काफ़ी तवज्जो देते हैं, पढ़ाई में हर चीज़ देखते हैं, क्या पढ़ा इन्होंने, कैसे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से देखते हैं। हम बच्चे बोल रहे हैं हमने आइसक्रीम खानी है।
प्रॉब्लम इन बच्चों के लिए कि जो फैक्ट्री मालिक है या सेठ है उनको इन खसूसी बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उनको मजदूरी सही दें, जैसा नॉर्मल लोग काम करते हैं उतना ही काम दें। और गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं देती डिसेबल पर्सन लोगों पर। अगर 1000 आदमी में 2 आदमी को या 3 आदमी को नौकरी दें तो इसमें तो प्रॉब्लम हल नहीं हो सकता। कि गवर्नमेंट बोलती है हम जो है हर डिपार्टमेंट में देंगे, हर रखेंगे, लेकिन बड़ी जगह बड़ी पोस्ट में किसी डिसेबल को नहीं रखा जाता, बहुत छोटी छोटी पोस्टों पर। कि कोई चौकीदार रख लिया, कोई प्यून रख लिया, या कोई ज़्यादा MA पढ़ा होया तो उसको क्लर्क रख लिया। कोई और नहीं है। अगर ठीक नहीं है, बुखार चढ़ गया है तो कोई जाना हो डॉक्टर के पास साथ जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर को तो इशारे नहीं आते ना, तो फिर मैं साथ जाती हूँ, बताते हैं तो वो दवाई दे देते हैं। इसी तरह कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, समझ में किसी को ना आ रहा हो, मार्केट जाना है, कोई बाज़ार जाना है, तो फिर हम दोनों साथ जाते हैं, शॉपिंग करके आ जाते हैं। अगर घर का कोई राशन वगैरह लेने जाना है, इम्तियाज़ जाते हैं हम संडे वाले दिन, महीने बाद जाके हम फिर बच्चे भी चले जाते हैं, सारा सामान ले आते हैं, इस तरह। अरफान वो मेरे ख्याल 5 साल वैसे ही रोता था, जैसे अम्मा बाबा बोल के बच्चा रोता है, इसी तरह नॉर्मल की तरह रोता था। 2 साल के बाद पता चला, फिर हमें महसूस हुआ कि इसको आवाज़ नहीं आ रही। 2 साल के बाद फिर दूसरा भाई आ गया, 2 साल का फ़र्क था हमें। हाँ हाँ। तो इंसान रखता है ना, अच्छी उम्मीद रखता है, लेकिन नहीं होता था, ये नॉर्मल नहीं होता था, बच्चा डेथ ही होता था। बस संजीदगी तो होती है ना, जाहिर है ये कोई आसान बात तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हम क्या चीज़ हैं। अल्लाह ने हिम्मत दी। क्लास में टीचरों
हर टीचर इनका अच्छा ही बताती थी। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये शैतानियाँ करते हैं, ये करते हैं, बात नहीं सुनते। नहीं, नॉर्मल बच्चे भी इस तरह नहीं समझते जैसे ये समझे माशाल्लाह।